Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र में बार बार गैर मराठी दुकानदारों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में कोई सियासी प्रयोग किया जा रहा है? पिछले 5 दिन में दूसरी बार गैर मराठी व्यापारी को थप्पड़ मारे गए और इस बार पूर्व सांसद ने अपने ऑफिस में गैर मराठी दुकानदार को थप्पड़ जड़वाए। ये पूर्व सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं। पहले राज ठाकरे के कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर दुकानदार को पीटते हैं और अब उद्धव ठाकरे के सांसद गैर मराठी दुकानदारों को पिटवाते हैं। तो आखिर क्यों दोनों ठाकरे ब्रदर्स के टारगेट पर गैर मराठी आ गए हैं? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये जो कान पकड़कर माफी मांग रहा है, जो पैर छूकर माफी मांग रहा है, जिसे थप्पड़ मारा जा रहा है, वो गैर मराठी है। नाम है शत्रु पुजारी। जो गैर मराठी को थप्पड़ मार रहा है, जो लाल टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो मराठी है। नाम है किरण तानाजी जाधव। और जिसके ऑर्डर पर यह सब कुछ हो रहा है, जो इस पूरी स्टोरी का निर्माता और निर्देशक है, वो स्वयं सोने के रंग के सिंहासन पर विराजमान है। नाम है राजन विचारे। ये कोई आम आदमी या छुटभैया नेता नहीं है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद हैं। 2 बार उद्धव की पार्टी से सांसद रह चुके हैं। आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। राजन विचारे ने गैर मराठी युवक को अपने दफ्तर में बुलाया। जिस मराठी शख्स से उसका विवाद था उसे भी बुलाया और फिर साहब कोर्ट बन गए। कानून बनकर खुद ही फैसला सुना दिया। पहले गैर मराठी युवक को कान पकड़कर माफी मांगने के लिए कहा गया। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। फिर पैर छूने का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद थप्पड़ मरवाया गया। जब युवक पैर छू रहा था, माफी मांग रहा था, तब पीछे से आवाज आ रही थी, देना देना, मतलब थप्पड़ मारने के लिए कहा जा रहा था। जैसा शत्रु पुजारी के साथ हुआ, ठीक वैसा ही उसके साथ ही सनत जायसवाल के साथ किया गया। फिर से सीन रिपीट हुआ। पहले कान पकड़कर माफी और पैर छूने के लिए कहा गया। अब सवाल है कि आखिरकार मराठी और गैर मराठी युवक के बीच विवाद क्या था? इस विवाद में पूर्व सांसद साहब को कोर्ट बनने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार गैर मराठी युवक को मराठी युवक के पैर क्यों छूने पड़े? ठाणे में गैर मराठी और मराठी युवक के बीच जो कुछ हुआ, उसकी शुरुआत 30 जून को हुई थी। ठाणे रेलवे स्टेशन के पास नागरिक मोबाइल की दुकान है। इस दुकान में मोबाइल बेचने और खरीदने का काम होता है। मोबाइल को फाइनेंस भी किया जाता है। इस दुकान के मालिक का नाम राजेश छेड़ा है। 30 जून को शाम 7 बजे तानाजी जाधव मोबाइल शॉप पर गया। उसने मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए कहा, लेकिन जब दुकान में रिचार्ज ना होने की बात कही गई तो तानाजी भड़क गया, जिसके बाद मोबाइल दुकान पर मौजूद शत्रु और सनत के साथ उसकी बहस हुई। दावा किया जा रहा है कि तानाजी जाधव ने पहले दुकान के कर्मचारियों का कॉलर पकड़ा था, जिसके बाद शॉप पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे धक्का दिया। बस फिर क्या था, इसी के बाद सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। यह उसी वक्त का वीडियो है जब किरण जाधव और दोनों युवकों के बीच मारपीट हुई थी। बीच सड़क पर जो सफेद रंग की टी शर्ट और पैंट में दुकानदारों के साथ उलझा हुआ है, यह किरण जाधव है और जो मारपीट कर रहे हैं वो नागरिक मोबाइल के कर्मचारी हैं।
दुकानदारों ने किरण जाधव पर दनादन लात घूसों की बरसात कर दी थी। सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा था। उसकी शर्ट फट गई थी। मारपीट के दौरान किसी का कड़ा भी किरण के सिर पर लगा था, जिससे उसके सिर पर चोट लगी थी। खून बह रहा था। थाने के बीच सड़क पर इतनी जबरदस्त मारपीट हुई कि भीड़ ही भीड़ जमा हो गई। दुकान के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोग मारपीट में मराठी और गैर मराठी का एंगल भी निकाल कर ले आए थे। गनीमत ये रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर मामले को शांत करा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में गुस्साई भीड़ दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और पुलिस वाले भीड़ को समझा बुझाकर दुकान से दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मराठी और गैर मराठी का एंगल इस मारपीट में घुस गया। मारपीट के मामले को बड़ा बनाकर इसे मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया गया। कोई कह रहा था कि आउटसाइडर गैंग बनाकर मराठियों पर हमला कर रहे हैं। कोई मारपीट करने वालों को बीच सड़क पर सजा देने की बात कह रहा था। कोई ये कह रहा था कि क्या ठाणे अब बाहरियों का हो गया है, तो कोई ये कह रहा था कि ऐसे मुद्दे अब सिर्फ उद्धव और राज ठाकरे की एमएनएस ही संभाल पाएगी। और फिर सीन में उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे की एंट्री हुई, जिसके बाद राजन विचारे ने मोबाइल कर्मचारियों और किरण जाधव को अपने दफ्तर बुलाया, कार्यकर्ताओं की भीड़ बुलाई और कोर्ट बनकर सजा सुना दी। फरमान पहले माफी मांगने, फिर पैर छूने और फिर थप्पड़ खाने का सुनाया। जैसा राजन विचारे ने ऑर्डर दिया, उनके ऑफिस में ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह कि पूर्व सांसद को आखिरकार सजा सुनाने का अधिकार किसने दिया? इसी कार्यालय में किरण जाधव और साथ ही वो दो लोग जो नागरिक मोबाइल शॉप में काम करते थे, यहाँ पे शाम पहुँचे और उन दोनों के साथ बातें जो थी, उनका जो कहना था वो राजन विचारे ने सुना। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि दो लोगों ने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी और बाद में किरण जाधव ने उसमें से एक व्यक्ति के तमाचा भी रसीद किया। लेकिन उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कार्यालय में बुलाकर इस तरीके से न्याय किया जाना कितना सही है। अब इसी पर सवाल उठने लगे हैं। किरण जाधव ने इस मारपीट को लेकर पुलिस कंप्लेन की थी, लेकिन इस शिकायत में कहीं भी मराठी और गैर मराठी की बात नहीं थी। लेकिन अब पूरा मुद्दा मराठी बनाम बाहरी का हो चुका है। किरण जाधव सेल्समैन का काम करता है और अब थप्पड़ मारने के बाद वो अपनी कंप्लेन वापस लेने की तैयारी में है। किरण जाधव नौपाड़ा थाना के इसी इलाके में रहते हैं, चाल नंबर 5 में वो रहते हैं। अब उनके घर पर हमने जाकर बातचीत करने की कोशिश की, क्या वो है उपलब्ध, लेकिन वो घर पर उपलब्ध नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। लेकिन घर पे जो एक व्यक्ति, एक सदस्य उपलब्ध था, जिसने ये जानकारी दी कि जो कुछ घटना हुई उस पर अब हमें कोई बातचीत नहीं करनी। मीडिया ने साफ साफ बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि जो कुछ हुआ है उस पर अब पर्दा पड़ चुका है, इस पर कोई ज़्यादा बातचीत अब नहीं करनी है, जो कुछ होना था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में इस थप्पड़ कांड के बाद सियासत गर्म हो गई है। अब बीजेपी इस पूरी फिल्म को उद्धव का सियासी स्टंट बता रही है। बीजेपी पूर्व सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे थाने में एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में एक मारपीट होती है। वो उनको दफ्तर में बुलाते हैं, उनको थप्पड़ लगवाते हैं, उसके बाद माफी मंगवाते हैं। ये क्या हो गया? ये कानून के जो काम है वो अब सांसद और नेता करने लगे। इसका जो कि पूरे महाराष्ट्र और देश ने देखा कि हिंदी जबरन लादने का फैसला उद्धव ठाकरे का था, तो मराठी आदमी को पता चल गया है। तो इसके लिए चाहे वो जो धूमिल हुई छवि कि मराठी आदमी को दिखाने का प्रयास है कि बाबा ये हमारा ही है करके, ऐसे हो नहीं सकता। हिंदी जबरन नहीं ला सकते, हिंदी का सम्मान है, जबरन नहीं ला सकते। कौन सी भाषा चुने वो हर हिंदी भाषा को अपने दफ्तर में बुलाकर उसको उससे थप्पड़ लगवाना, उससे माफी मंगवाना, क्या वो उनको किसने अधिकार दिया है? आपकी सरकार है, क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों? सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, कर रही है। उनकी जगह जेल के सलाहों के पीछे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेन में गई है। हम किसी बात पे भी कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लाइए।
मुंबई में मराठी बनाम गैर मराठी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी महाराष्ट्र में मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे पर विवाद हो चुका है। 29 जून को मुंबई के मीरा रोड में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार से मराठी ना बोलने को लेकर मारपीट की थी। मनसे की इसी गुंडागर्दी और मारपीट के विरोध में मुंबई में व्यापारियों ने मुंबई के मीरा रोड में बंद बुलाया। मारवाड़ी दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मीरा रोड में रैली पैदल निकालकर व्यापारी एकता जिंदाबाद के भी नारे लगाए। जिस जोधपुर स्वीट के बाहर उनके इस दुकान के मालिक के साथ मारपीट हुई थी, वहां पर व्यापारी वर्ग पहुंचा है। हाथ में बैनर है, तख्ती है, उस पर लिखा गया है कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान जो है वो किया गया है। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर? देखिए, मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो जोधपुर स्वीट के मालिक पर हमला किया, उसके निषेध में आज यहाँ पर लोग आक्रोशित है और सभी की, ये मीरा भाईंदर के सभी व्यापारी एसोसिएशन, सामाजिक संस्था के एसोसिएशन, हर समाज के लोगों का आज वो रस्ते पे उतरे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रदर्शन में मिठाई व्यापारी बाबूलाल चौधरी भी अपने परिवार समेत शामिल हुए थे। बाबूलाल चौधरी वही दुकानदार हैं जिनके साथ मराठी के नाम पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की थी। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी मौजूद थीं। आप बाबूलाल चौधरी जी की वाइफ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गौरी। उस दिन जब 29 जून को ये वाकया हुआ, उसके बाद वो घर आए तो क्या बात है, क्यों, किस तरीके से मनोस्थिति थी उनकी? वो तो टेंशन में सो गए थे, कुछ बात भी नहीं किया था उसको। हाँ, बोले क्या हुआ नहीं हुआ? वो कुछ नहीं बताया, टेंशन में सो गए थे, बीमार हो गए थे ऐसा। हाँ। क्या हुआ तो वो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला, घर पे मैंने बोले आके टेंशन में मारा बहुत, तो आके सो गए ऐसा ही। हाँ। उसके बाद अगले दिन वीडियो वायरल हो गया। हाँ, फिर डायरेक्ट वीडियो वायरल हो गया, तो ऐसा तो लोगों को मानना है, गलत है ना। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के मीरा रोड में करीब 60% हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इनमें कुछ मराठी भी बोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी या फिर अपनी प्रादेशिक भाषा ही बोल पाते हैं। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि बात सिर्फ व्यापारियों की नहीं है, बल्कि बात कानून और गुंडागर्दी की है। व्यापारियों के इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई पुलिस के जवान भी शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने मारवाड़ी व्यापारियों को सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्या हम विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें न्याय की लोग मांग कर रहे हैं, कड़ी धाराओं की मांग कर रहे हैं, तो क्या पुलिस सोच रही है कि धाराओं में तब्दीली करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाए? कुछ लोगों ने हमें निवेदन दिया है, सबको पुलिस ने जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में अवगत कराया गया है और सेक्शन जो है कानून के हिसाब से जो लगते हैं वो सब धाराएं लगाई गई है। अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वीडियो बना के भी वायरल किया गया था सर, तो क्या आईटी एक्ट लगाने पर विचार कर रहे हैं आप लोग? इसके बारे में भी उन्होंने निवेदन दिया है, तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसे बढ़ेगा तो सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं तो लगाए जाएंगे।